नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। सुप्रभात सभी को। सीटी क्वालिफाइंग मुहिम में स्वागत है आपका। और जैसे जैसे चुनाव की जो डेट है वो नज़दीक आ रही है, युवाओं के दिल की धड़कनें जो हैं वो बढ़ती जा रही है। उसके पीछे कारण, सबसे बड़ा जो कारण है, पिछले जो 4-5 साल हैं, 5वां साल जो चल रहा है ढाई इंजन की सरकार का, वो पूरी तरह युवाओं के मामले में विफल रहा है। युवाओं के प्रति कोई उनकी जिम्मेदारी नहीं रही, युवाओं से भाग रहे हैं। पता नहीं तो ये सोच है उनकी कि भाई युवा ही पढ़ लेंगे तो फिर हमको वोट नहीं देंगे। हो सकता है ये सोच हो कि भाई युवा पढ़ लिख गया तो वोट कहाँ से देगा, लेकिन पिछले 4 से 5 साल में जो खून के आंसू युवा रोया है वो आज से पहले कभी नहीं रोया। पहले 60% धांधलीबाजी से नौकरियां लगते थे, 40% मेहनत से लगते थे, लेकिन अब 1% भी नौकरी नहीं लगता। ना तो धांधली से लग रहा है, ना आपका ईमानदारी से लग रहा है। छोटा पेपर ही नहीं हो रहे भाई, पेपर हो जाता है भला बुसरा कोई एक आधा, तो उसका रिजल्ट पे रोक है। और एक बात बताओ, बच्चा कोर्ट में कब जाता है? जब उसके अधिकारों का शोषण होता है, हनन होता है। नहीं, कोर्ट में जाके कौन गाजी है? बताओ भाई, किसका धोखा पिए हैं कोर्ट में जान के? और कोर्ट के पागल बैठा है, वकील पागल हो, जज पागल हो इस देश के कोर्ट में हुए थोड़ी केस एक्सेप्ट होले है। ठीक है, या तो अगर कोई नू सोचा है कि भाई कोर्ट में तो नू जाके जज पागल हैं एक्सेप्ट हो जाए, तो फिर भाई जुडिशरी में बहुत बड़ी कमी है। फिर तो जुडिशरी ना ठीक करो। अगर जुडिशरी में कमी नहीं है तो बहुत बड़ी कमी, जो कि हम लगातार कह रहे हैं, सरकार जानबूझ के अपने जो नोटिफिकेशंस होते हैं गवर्नमेंट की नौकरियों के उनमें छोड़ देती है, जिससे पता है सरकार को कि आप पे दर दर की ठोकरें खाएंगे, घूमेंगे और थोड़ी देर चिल्ला के रो के अपने आप बैठ जाएंगे। ठीक है, बहाना हो जाता है कोर्ट का। सरकार के पास, मैं कहता हूं सरकार मुझे 1 दिन का मौका दे, 1 दिन का, नायक फिल्म की तरह 1 दिन का सीएम बनता है, 1 दिन का मौका दे, सारों की ज्वाइनिंग और पेपर ना करवा दिए तो नाम बदल देना। लेकिन नहीं, मनसा भी तो होनी चाहिए, ईमानदारी भी तो होनी चाहिए, आत्मीयता भी तो होनी चाहिए, वो मोह प्रेम भी तो होना चाहिए हरियाणा के बच्चे के लिए। बाहर के बच्चे के लिए हरियाणा के डोमिसाइल को रद्द कर देंगे, बाहर के बच्चे को 5 नंबर देना काम करेंगे, लेकिन हरियाणा की स्टेट के बच्चे को, अपने बच्चे को पेपर में नहीं बिठाएंगे। ये बार बार हम भारतीय जनता पार्टी को, संगठन को, ढाई इंजन की सरकार को समझाने का प्रयास करें, शुभचिंतक के तौर पर समझाने का प्रयास करते हैं, कह रहे हैं माननीय चेयरमैन को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि 5 साल बाद जब आपको लोग याद करेंगे तो किस रूप में आप अपने आप को याद करवाना पसंद करेंगे। कि इस तरीके से करेंगे, एक चेयरमैन था जो बालका ने पेपर में कौन बैठने दिया था, दड़ा कर दिया, 4 साल 5 साल तक कोई भर्ती नहीं कर पाया। या इसमें करेंगे कि एक चेयरमैन था, ईमानदार था, आत्मीयता थी उस इंसान के अंदर, मनोहर लाल खट्टर तय लड़ गया और सारे बड़का पेपर में बिठा गया। कौन क्या चीज आप 5 साल बाद सुनना पसंद करोगे? चेयरमैन, माननीय चेयरमैन साहब, ईमानदार व्यक्ति हो, अच्छे इंसान हो, तो उस अच्छाई को प्रदर्शन भी करके दिखाओ, उस अच्छाई का। हमारे जो भाई बहन हैं, चाहे वो टेक्निकल ग्रुप का हो, चाहे वो 56-57 का हो, जो बड़े फर्जीवाड़े के साथ पेपर हुआ है, आज हरियाणा का युवा जिसने पेपर दिया है वो रो रो के उसका बुरा हाल है। उसको लगना था कोई और नौकरी, आज उसको डाउट है आज मन में कि मैं नौकरी लग पाऊंगा नहीं लग पाऊंगा। 38,000 बच्चे आप ले लेते हो, लेने 24,000 बच्चे, 13,000 ईडब्ल्यूएस के, 12,000 बीसीबी के, 12,000 एक्स्ट्रा बच्चे ले लेते हो। ये बच्चे जनरल की सीट तो खाएंगे, जो जेन्युइन बच्चे थे ईडब्ल्यूएस बीसीबी के, उनकी सीट भी नहीं छोड़ेंगे ये जो एक्स्ट्रा 13-14,000 बच्चे लिए। ये बहुत बड़ा 41 क्वेश्चन रिपीट के साथ बड़े फर्जीवाड़े के साथ पेपर लिया गया। आज हरियाणा का युवा तड़प तड़प के बुरा हाल हो गया उसका, कुछ नहीं छोड़ा उसने। ओएसडी से लेके मुख्यमंत्री खुद, मुख्यमंत्री का जनसंवाद कार्यक्रम, हर डीसी को ज्ञापन, किसान संगठनों का साथ, विपक्षी पार्टियों का साथ, कोर्ट में भी चले गए। कोर्ट में बच्चे जीत के आते, उसके खिलाफ डबल बेंच में चली जाती सरकार। ये इतना अड़ियल रवैया जो सरकार का दिख रहा है युवाओं के प्रति, ये बड़ा रोषपूर्ण है। मुख्यमंत्री को, माननीय चेयरमैन को ध्यान देना चाहिए। कोई केस रहेगा नहीं, ये सिर्फ सारे के सारे जो केस है ये जानबूझ के लटकाए हुए हैं ताकि भर्ती जितना लंबा हो सके जा सके। और बैकडोर एंट्री HKRN में किस जात का लग रहा है, कौन लग रहा है, कब लग रहा है, कौन सा रिजर्वेशन फॉर्मूला हो रहा है, 40-40 नंबर देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि 21वीं सदी में भारत विश्व गुरु बनेगा, बिना पेपर लिए नौकरी दे रहे हैं। पूरी दुनिया में आजकल पेपर के बिना तो नौकरी देने को नहीं, वो सीधे 40-40 नंबर दे, बिना पेपर का नौकरी। पीजीटी बिना पेपर का लगाने लग रहे हैं, टीजीटी बिना पेपर का, BMS बिना पेपर का, और तो छोड़ दो भाई, चपड़ासी तक तो ठीक था बिना पेपर का, चलो भाई चपड़ासी की नौकरी देनी, BMS डॉक्टर तक, पीजीटी लेक्चरर तक। और आने वाले दिनों में वो दिन दूर नहीं जब IAS आपकी कौशल रोजगार पे लगेंगे 20-20 हज़ार रुपये में। ये बड़ा दुखद है कि बिना पेपर के इस दुनिया में, बिना पेपर के 21वीं सदी में नौकरी मिल रही है, नौकरी मिल रही है। आप, मैं कहता हूँ जो गरीब लोग हैं उनको लाइब्रेरी प्रोवाइड करवाओ,
फ्री की शिक्षा प्रोवाइड करवाओ, फ्री की बसेस प्रोवाइड करवाओ, अच्छे अच्छे अध्यापकों के कोच नोट्स प्रोवाइड करवाओ, फैसिलिटी प्रोवाइड करवाओ उनको। ये 5-5 नंबर जो खैरात में देते हो और एक्सटैग में 40-40 नंबर खैरात में देते हो, युवा इस चीज़ को देख रहा है। जितने वोट मिलने थे 5 नंबर के बेस पे मिल लिए, अब नहीं मिलेंगे। तो ये सारी बातें माननीय चेयरमैन को भी पता है, भाजपा संगठन को भी पता है, लेकिन क्यों, क्या ऐसी कौन सी इनको चाबी मिल गई है जिससे ये मतलब युवाओं की तरफ देख ही नहीं रहे, सोच ही नहीं रहे। चिल्ला लेते हैं, रोज रोज समझा लेते, कोई फर्क नहीं पड़ता। हरियाणा पुलिस की भर्ती, युवा हरियाणा पुलिस की भर्ती 2021 में CTC ग्रुप के फॉर्म भरे गए थे, आज 2024 आ गया। मैं आज मांग करता हूँ हरियाणा के अध्यापकों से, यूट्यूबरों से, क्या तुमको दिखता नहीं है 2021 के, 2022 के, 2023 के +2 पास बच्चे कैसे फॉर्म भरेंगे? एक सीट लिया आपने, मात्र एक सीट ही, उसी पे दूसरी भर्ती आप करने पे तुले हुए हो। हरियाणा पुलिस के अब आपने अलग से ली थी 2019 में, अब 2024 आ गया, 5 साल होने को हैं, एक सीट ही 2021 के बेस पे आप हरियाणा पुलिस की भर्ती कैसे कर सकते हो? कैसे कर सकते हो आप? थोड़ी मोटी शर्म आनी चाहिए, थोड़ी मोटी। 3 साल जो बच्चे +2 पास है वो हरियाणा के युवक कैसे फॉर्म भरेंगे? आज उनके फॉर्म नहीं भरवाए गए तो 3 साल बाद वो अंग्रेज हो जाएंगे। तो मैंने उन युवाओं को बोला था कि आप जाओ, जिसने CET का फॉर्म नहीं भरा 2021 में, आप जाओ गृह मंत्री से बात करो, नहीं तो ये भर्ती निकाल देंगे ना। मेरे आवाज उठाने से कुछ होगा ना तुम्हारे, फिर चिल्लाते रहना, रोते रहना, कमेंटों में मैसेज करने से कुछ नहीं होगा। जमीन पे उतरो। कहा था 10 बंदे जाके मिला, वो 5 छोरे जाके आपके गृह मंत्री ने कहा हमने तो फार्मे को नहीं भरा, लेकिन नहीं, कोई सुनता नहीं है। अब तुम्हारी पुलिस की भर्ती निकाल देंगे और तुम रोते रहना। और ये भी 4 गुना के हिसाब से निकालेंगे, ये भी 4 गुना के हिसाब से निकालेंगे। आज मैं एक बात और बता देता हूँ, हरियाणा के युवाओं को 5000 पोस्ट हैं, जनरल की कितनी पोस्ट आएंगी? लगभग 2000 पोस्ट आएंगी, 2000 आ जाएंगी, 2500 मान लो, 2500 पोस्ट जनरल की होंगी, 2500 का 4 गुना, 4 0 0, 500 का 20, और असल लगी तो 10,000 बच्चे, मात्र 10,000 बच्चे उठेंगे हरियाणा पुलिस के लिए। हरियाणा पुलिस के लिए मात्र 10,000 बच्चे शॉर्ट लिस्ट होंगे जनरल कैटेगरी के, और 10,000 में देख लो तुम्हारा क्या हाल होगा। कितने पे कट हो आ सकती है जनरल की? 10,000 बच्चों में ज्यादा से ज्यादा 60 नंबर पे आ सकती है, 60 से नीचे कट ऑफ नहीं आएगी। और बाकी जो बच्चे रह गए उनका क्या होगा? सिर्फ अपनी हरियाणा सेंटर ने कभी नहीं कहा कि CET की भर्ती, CET के अंदर पुलिस की भर्ती CET के अंदर आनी चाहिए, क्योंकि मुझे सच्चाई पता थी, मेरा जमीर जिंदा था, मेरे अंदर धोखेबाजी नाम की चीज़ नहीं थी। सिर्फ मैं अपने लिए पुलिस की भर्ती CET में निकलवा लूँ, ये बहुत बड़ा दगेबाजी है, बहुत बड़े धोखेबाजी हरियाणा के युवाओं के साथ। मैं तो माननीय चेयरमैन से, मुख्यमंत्री से, संगठन से, भाजपा संगठन से गुजारिश करूंगा, मेरे भाई बहनों को जितने भी CET क्वालिफाइंग है, जितने भी CET पास किया, चाहे वो टेक्निकल के हो, चाहे 56-57 के हो, तुरंत उनको सभी को पेपर में बैठाना चाहिए जल्द से जल्द, और हरियाणा पुलिस की भर्ती CET से बाहर आनी चाहिए। लगातार आवाज उठा रहे हरियाणा सेंट्रल। दोपहर 1 बजे डेली लाइव चैट होती है, आपका इंतजार रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़े, आपके अपने सवाल पूछें। पूरा 1 से लेकर 1:15 बजे के बीच में वो लाइव चैट आपकी स्टार्ट हो जाती है। ये थी आपके लिए अपडेट, ये थी आपकी मांग। धन्यवाद। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछे। जय हरियाणा, जय भारत।